जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज किताब पेज नंबर 212 से जनहित में जारी है। दोस्तों, बीच में कुछ ब्रेक लगा था। आज किताब 212 से जनहित में जारी है। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त तो दुनिया में अमन शांति कायम होगी और दिन और दुनिया का भला होगा। और यह किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेड़ों की राक्षसी पाप को खत्म करने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। तो साथ गौर करके कमर हिम्मत की बांध के इस काम को अंजाम तक अगर पहुंचाओगे तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। तो ये किताब जगदीतकारनी, जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास विधि 12/1965। परमात्मा ने नमः। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकश राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकश, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेरे को और मौत को सारे कर ली। अब भाइयों, जो ये मौत में और मौत, बारिश और मौत का जो खेल है, वो सतयुग में महीने का महीने बारिश होता था, जिसको दुनिया 12 मेघमलान कहती है। एक महीने में एक दफे अच्छी तरह से बरसात होता था। और बरसात होना इसका मतलब यह था कि जमीन माता महीने के महीने पानी पीती थी और जमीन माता जिंदा जीव है। तो ये महीने की महीने बरसात होती थी और कभी बादल नहीं फूटता था, कभी तूफान नहीं आता था और कभी बेहिसाब बारिश नहीं बरसता था। अपने हिसाब से जैसा अपन पानी पीते हैं अपने हिसाब से, वैसे जमीन माता पानी पीती थी और आराम से बरसात होता था, कहीं किसी को नुकसान भी नहीं होता था। अब जो बारिश होता है भाइयों, ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है और सब जादू का खेल है। कैसे होता है, ये किताब जगदीतकारनी इसका खुलासा करती है। और सतयुग में आदमी की उम्र 10,000 बरस होती थी और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था और रोग बीमारी नहीं थी। और जैसे सूर्य अस्त होता था वैसा का वैसा चंद्रमा उगता था, यानी कभी अंधेरी रात नहीं होती थी भाइयों। और दुनिया भी सुख और चैन में जीती थी। कोई तरह का रोग बीमारी नहीं था, कोई तरह की लालसा नहीं था, कोई तरह का लोभ नहीं था। अपनी चीज को अपनी जानते थे
और पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में रहते थे और बुद्धि भी दुरुस्त थी और शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, तो कोई किसी में बिगाड़ नहीं था भाई। और उम्र भी बहुत 10,000 बरस की होती थी। आज जो बच्चा गर्भ में भी मर जाता है, पेट में मर जाता है, 10 साल का मर जाता है, 5 साल का मर जाता है, 70 साल का मर जाता है, 100 साल का, और कोई कोई 125 साल भी पूरा कर लेता है। तो ये जो सब नजारा है, तो मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है। और ये जो कच्ची उम्र में मरना, बीच में हादसा होना, ये सब कुदरत के अंदर नहीं है। कुदरत की रचना है अमन से, कुदरत में कोई बिगाड़ नहीं है, कोई रंज नहीं है, और मालिक किसको सजा देता नहीं। जैसे अगर हम एक पिता के तौर पर भूमिका निभा रही है और हमारे घर में, मेरे घर में जैसे 4 संतान हैं, तो वो कितना भी काम बिगाड़ देवे लेकिन उसको मारता नहीं है, सजा नहीं दे रहे, पनिशमेंट नहीं दे रहे। तो मालिक ऐसा नहीं है, वो पूरी सृष्टि मालिक की है और वो सजा नहीं दे रहा है। ये तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के दिल में लोभ आया, जो लंका के ढेर कहते, दुनिया उसको लंका के ढेर कहती है, उनके अंदर लोभ आया और राज करने की हविस हुई। जब उन्होंने ये गलत काम करना चालू किया, और किस तरह से किया है, वो किताब जगदीत कार में आपको अच्छी तरह से पढ़ने पर सब मालूम पड़ जाएगा। यकीन रख के किताब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से अनूपदास जी महाराज वाकिफ करेंगे। कहीं कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किताब नहीं पढ़ोगे या और कई झूठी किताब पढ़ोगे जगदीत कारनी के नाम से, क्योंकि जगदीत कारनी के नाम से 90 किताबें चल रही है। अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि लिखने वाला मैं एक हूँ, झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला एक हूँ। तो दूसरे तीसरे किसने लिखाई भी होगी, कैसे भी होगी, इसके साथ अटैच कर दी होगी। तो भाइयों, हमको ओरिजिनल किताब जो नमूने के आधार की है, और नमूना भी है, लेकिन नमूने के आधार की अगर किताब नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। वो अनूपदास जी महाराज की किताब नहीं है, क्योंकि हम इसमें जाल में पड़ जाएंगे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ नमूने के आधार की किताब ही पढ़ना है, तब जाके इस बात को समझ में आएगी। इसलिए भाइयों, गहराई से समझना। और आज जनहित में जारी है, पेज नंबर 212 से बोलिया धोबी का किस्सा ही चालू है, गहराई से सुनना। जिस तोते के अंदर राजा भोज अपने जीव को ले गए थे, उस तोते को किसी पात्र ने या किसी और जात ने पकड़ लिया था। तो जिस जात के घर में तोता था, उससे तोते ने कहा, उससे जिस जात के घर में था उस औरत से तोते ने कहा कि मैं राजा भोज हूं और मैं अपनी खोली को छोड़ के तोते की खोली में आ गया हूं, और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया है, तो वो राजा बन बैठा है। आप गहराई से ये बात सुनना भाइयों, और ये किस्से जो है सुनने के बाद मालूम पड़ेगा। अगर ये किस्से दुनिया में चल रही है और इसको अगर दुनिया सच्चा समझ रही है, तो राजाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। वो बोलिया धोबी जो राजा साहब की खोली में घुस गया, वो सब रानियों के पास आता जाता था, सिर्फ एक पटरानी के पास नहीं आता था। तो कितना बिगाड़ किया है। तो ऐसी ऐसी बदनामी राजाओं के पीछे लगा दी है, तो राजाओं की आंख नहीं खुल रही है कि हमारे पीछे ये बदनामी किसने लगाई, ऐसे ऐसे क्या। अब खुला तौर से बात करूं कि भाई राजा बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में घुस गया और बोलिया धोबी सब रानियों के पास आता जाता था, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए भाइयों गौर करो, और राजा लोगों को भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि ऐसी ऐसी बदनामी दी है अपनी समाज के पीछे, तो इसको सब हटाना चाहिए। और ऐसी किताबें जो है उसको भी पानी में गला देनी चाहिए। परंतु राजा मैं हूं, क्योंकि मैं और धोबी बोलिया 14वीं और 15वीं विद्या और 16वीं कला सीखने को गोरखनाथ जी के पास गए थे। तो उसने भी सुन के सीख लिया। इससे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गया। आज दुनिया में सब बात साधु बनते वो गोरखनाथ की, वो गोरखनाथ साधु बना था तो वो तो परमेश्वर का भगत था और वो ऐसे बुरा काम नहीं करता था। वो तो नेक पुरुष था गोरखनाथ जी महाराज। ऐसे जादू और ऐसे जादू टोना थोड़ी सिखाते थे। आज दुनिया में वो चल रही, क्योंकि असली बात गोरखनाथ जी की किसने बताई नहीं है, झूठी बात चलाई थी। गोरखनाथ जी महाराज ऐसे दुष्ट और पापी थोड़े थे कि दुनिया को डुबोने के लिए ऐसे किस्से सिखाते थे।
तो उसको भी गहराई से सुनना भाइयों, वो भी बात सामने आएगी। सो सीख लिया, इसे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गया। सो इसकी खबर तुम मेरी पटरानी को दो। किसको बोला? जिसके घर में ये तोता था, उस औरत को ये बोले वो राजा भोज साहब कि भाई ये खबर मेरी घर पे दो, ताकि मेरी पटरानी मुझको मंगावे और मैं उसका खुलासा कर दूं। मेरी पटरानी को दो कि जो बोलिया धोबी को अपने पास नहीं आने देती है, उससे कहो कि तुम्हारा राजा तोते की खोली में है, सो वो मेरे मकान पर है। सो उसने पटरानी को खबर दी। किसने? जिसके घर में ये तोता था, उसने पटरानी को खबर दी। जब पटरानी ने तोते को मंगवाया, जब तोते ने पटरानी से ये कहा कि रानी साहब तुम बोलिया धोबी से ये कहना कि राजा भोज साहब जो तुमने 14वीं और 16वीं विद्या सीखी है वो हमको बताओ, तो हम भी सीखे। जब तुमको हम भी सब रानियों की तरह से अपने पास आने देंगे। सो पटरानी ने ये बातें कही। सो बोलिया धोबी ने सुनी और सुनकर अपनी सीखी हुई विद्या पटरानी को बताई। बोलिया धोबी राजा भोज बन बैठा था, राजा भोज की शक्ल में था, लेकिन बोले अनूपदास जी महाराज बोलिया धोबी के नाम से बता रहे और पटरानी ने बोलिया धोबी से कहा था, तो वो बोलिया धोबी लेकिन राजा साहब की खोली में था। तो जिस वक्त की बोलिया धोबी ने राजा भोज की पटरानी को अपनी सीखी हुई विद्या बताई, उस वक्त भोज साहब तोते की खोली में से निकलकर अपनी असली खोली में आ गई, क्योंकि बोलिया धोबी बकरे की खोली में चला गया था। सो जबकि राजा भोज अपनी खोली में आ गए और बोलिया धोबी को बकरे की खोली में देखा, जब भोज राजा साहब उस बकरे के पीछे कि जिसमें बोलिया धोबी जीव को ले गया था उसके पीछे वास्ते मार दे के भागी, क्योंकि बोलिया धोबी बकरा होके बाजार में चला गया था। जब इन बनियों ने छोड़वा दिया, ये अमर प्रथा जो बकरे की चली है भाइयों, ये भी उस दौर से चली है। राजा भोज और बोलिया धोबी का किस्सा लग गया ना, पहले बकरे को कोई अमर नहीं करता था, यानी अमर की पदवी नहीं लगाती, अमर करके छोड़ दो। पहले कोई मारता ही नहीं था, ये मारना चालू किया जब ये अमर करने की प्रथा चलाई। और बोलिया धोबी और राजा भोज के किस्से के टाइम में ये प्रथा चलाई अमर करने की, और कहने लगे कि अंधा था इसको अमर करके छोड़ दो और इसको मत मारो। इस बात का चर्चा संसार में भी करते। सो वो बात तो तुम सच मानते हो, ऐसी बातें दुनिया सब सच मानती है और खुश होती है। सो देखो भाई, जिसको तुम 14वीं और 15वीं विद्या जो कहते हो वो करामत नहीं है, वो करामत नहीं है, वो तो बनियों के घर का जादू है। दुनिया उसको करामत समझ के मजा लेती है, लेकिन वो करामत नहीं है, वो तो बनियों के घर का जादू है। परंतु इन बनियों ने अपने गुप्त पाप को प्रकट न होने के लिए तरह तरह के किस्से चला दिए, जिससे राजा बादशाह और साधु फकीर और रैयत भूली हुई है। अभी देखो, राजा बादशाह साधु फकीर सब भूले हुए। अगर कोई समझेगा तो भी हम बनिए तो अलग का अलग रह जाएंगे, और राजा बादशाह और साधु फकीर और रैयत वगैरह मारी जाएगी, क्योंकि समझने वाले राजा बादशाह ये जानेंगे कि राक्षसी पाप इनका ही है, जिससे ये दुनिया को बहकाते फिरते हैं। कौन? साधु फकीर पंडित जोगी जति, राक्षसी पाप इनका है, इसलिए दुनिया को बहकाते फिरते हैं। वो बनियों को बिल्कुल कोई उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। बनियों ने ऐसी कला करके दी। जो बंदा इस किताब को पढ़ता है, गहराई से सोचता है, तो असल अनूपदास जी महाराज क्या बता रहे हैं, अनूपदास जी ने क्या किया है, अनूपदास जी कैसे हुए, अनूपदास जी किस हिसाब से, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अनूपदास जी महाराज पे यकीन है और इस किताब को पढ़ने में तुमको आसानी के तौर पे समझ आती है और यकीन से आप किताब पढ़ रहे हो, तो आपको इधर उधर किधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। अनूपदास जी महाराज सही तरीके से बता रहे, और अनूपदास जी का हुक्म है कि हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का रेड राक्षसी पाप करता है, उसका खात्मा किस तरह से करना है, दुनिया को किस तरह से। इस बात जब भाई ये सामने वाला किताब नहीं पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि कुछ न कुछ हद तक भ्रष्ट है, और हम क्या समझाएंगे उसको। पढ़ना सबको पड़ेगा भाइयों, इसलिए इस किताब को पढ़ना यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसको सुनना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। इसलिए भाइयों कि राक्षसी पाप इनका ही है, जिसे ये दुनिया को बहकाते फिरते हैं। सो ये अकलमंदी बनियों ने
उन्हों को मराने के वास्ते किए। अलावा इसके ये बनी अपने जादू से नजर बंद कर देते और जिसको कि मारना होता है उसको मार देते हैं। जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते, जब इनका मकसद हो जाता है पूरा तो उसको मार देते हैं, क्योंकि वो बीच में पकड़ा गया तो वही मारा जाएगा, इसके लिए उसको मार दे, क्योंकि खेल सिखाया और सीखने वाला कभी उल्टा सीधा भी कर सकता है, तो वही मारा जाएगा। जब पूरा काम होने के बाद में वो अपनी उसको मार देते सौदागर बनी और अपनी उसकी शिकल का अपने कुल में से बिठा देते। जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते हैं तो राजा भोज को भी इन बनियों ही ने मारा होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी से और बोलिया धोबी से तो कुछ भी नहीं हो सकता था, होता तो बनियों के राक्षसी पाप से, क्योंकि राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब ये किस्सा को सुझा के एक किस्से में राजा भोज को मार भी दिया होगा, ये भी बात हो सकती है भाइयों, बनियों का काम करने के लिए, और फिर वो बोलिया धोबी को बिठा दिया होगा अपना खेल करने के लिए, यानी बुरा करने के लिए, ताकि बदनामी राजा भोज के ऊपर ही लगे, क्योंकि वो तो बोलिया धोबी गुस्सा है, शकल तो राजा भोज की दिखती है। खर्च होता है, जब जुल्म होता है तो गुरु गोरखनाथ जी ऐसे पापी और दुष्ट थोड़ा ही थे जो राक्षसी पाप का जुल्म चलाते, ये तो बनियों ने चलाया है। अब देखो गोरखनाथ जी महाराज ऐसे पापी और दुष्ट थोड़े थे कि जो राक्षसी पाप चलाते, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है, और बदनामी गोरखनाथ जी के ऊपर लगा दिए कि गोरखनाथ जी महाराज 16वीं विद्या और जादू सिखाते थे, बनियों ने चलाया है। और नाम लोगों की और राजा बादशाहों की और साधु फकीरों के वास्ते मराने के चल करके लगा दिए, क्योंकि कोली में से निकलकर दूसरे की कोली में नहीं जा सकता है, और तमाम बातें झूठी है। ना राजा भोज तोते की खोली में और ना बोलिया धोब राजा साहब की खोली में, ना बकरे की खोली में गया। ये तमाम झूठी झूठी बातें जाल की है, परंतु जादू से ऐसा तो जरूर कर देते हैं कि कंगाल को राजा और राजा को कंगाल जादू से सुझा देते। देखो भाई, ये सब जो खेल चल रहा है ये सब जादू का चल रहा है। न राजा भोज न बोलिया धोबी, यानी इसने कुछ नहीं सीखा, लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने खेला कर दिया, इसके लिए बदनामी लगा दी, बदनामी लगाने के लिए किया। तो राजा लोगों को इस बात पे सोचना पड़ेगा, ऐसे किस्सों के ऊपर सोचना चाहिए। जादू से सुझा देते हैं, जैसे कि मिट्टी का जादू से रुपया सुझाते हैं, क्योंकि जीव कला तो इस तरह पर है कि जिसको हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे, क्योंकि जब आदमी और चारपाया भोग विलास करते हैं, चारपाया बंकेरों वगैरह भोग विलास करते हैं, जब उनकी बिंद से बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं, तो देखो भाई जीव कला तो इस तरह, हम कुदरत की बनाई हुई सब जीव कला है भाई, कोई तो बोलता ना जादू की चीज नहीं है। और जितने भी सांप बिच्छू टीड मच्छर मक्खी और चींटियां वगैरह और गेहूं में कीड़े पड़ जाते, अनाज में कीड़े पड़ जाते, फल में कीड़े पड़ जाते, ये सब रोगशाला है। रोगशाला का मतलब 84 लाख कुंडियों पे हिंदुस्तान के बनियों के घर में पाप जा करते हैं ना, वहां एक प्रयोगशाला होती है, और उस जादू के जरिए जादू से ताबड़तोड़ कीड़े बन जाते, ताबड़तोड़ पैदा हो जाते, ताबड़तोड़ मर जाते, बारिश गिरा तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े बन जाते। ये जमीन माता को एक तरह का रोग है, और ये प्रयोगशाला रोगशाला इनके घर का है। यहाँ 84 लाख, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वहां पाप करते भाइयों, जिसको जन्नत बोलते वहां पाप करते, जिसको हेवन हिल्स बोलते वहां पाप करते। जब वो पाप सबको आके लग जाता है, जब ये कीड़े मकोड़े जादू से पैदा हो जाते हैं। लेकिन जीव कला सिर्फ और सिर्फ बीज से पैदा होती है। आज नया तरीका निकला टेस्ट ट्यूब, यानी फिर भी वो बीज किसी में डाला जाता है, जब जाके पैदा होता है, बगैर बीज के पैदा नहीं होता है। लेकिन ये दूसरे जो जीवाजून है, जहरी जून है, जहर के जून, जहर फैलाने वाले हैं, जहर निकालने वाले जितने भी जानवर है, जो जमीन माता को दुख देते हैं, इंसानों को दुख देते हैं, हर तरह का दुख देते हैं, गेहूं अनाज फल फ्रूट पड़ेगा दुख देते हैं, ये सब जादूशाले का रोग है। और ये हिंदुस्तान के बनियों की फैक्ट्री में ये सब काम होता है, और फैक्ट्री उनकी सूरज नरक में 84 लाख कुंडियों के ऊपर, 84 लाख जीवाजून को वहां 84 लाख कुंडिया है भाइयों। तो इस बात पे गौर करो, जीव कला तो इस तरह पर है। और अलावा इसके जो झाड़ वनस्पति वगैरह और रिजक वगैरह है, वो भी अपने अपने बीज से पैदा होते हैं।
सो इस बात को भी हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे हैं, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जिससे परमेश्वर की कला को भूले हुए है। सो मालिक की रचना जो है उसको तो बिल्कुल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दिया है, और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि फेर के दिखला देते। अब जो जीव कला है उसके ऊपर तो अहमियत ही नहीं है, वो कैसे पैदा हो रहा है, कैसे चल रहा है, जो भी है वो तो होता ही है, लेकिन ये कुदरत है। जीव कला जो है ये असली कुदरत है, बाकी सब जादू का खेल है। ये जो सांप बिच्छू टीडू जो भी बनते हैं सब बनियों के रोगशाला की वजह से होते हैं, और बुद्धि भ्रष्ट करके हमको सब ये कुदरत के जीव बना दिए। अब बोलते ना कोई भक्ति करता है तो बोलते अरे कीड़ी को मारना भी पाप है, हाँ बिच्छू को मारना पाप है, जीवों को मारना उसमें भी जीव है, ये सब जादूशाले का जीव है। ये अगर उनकी एक मुद्दत रहती है 2 महीना 4 महीना 10 महीना 5 महीना सीजन के हिसाब से मुद्दत रहती है, और वो मर जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये जादू का खेल है, ये वर्षों वर्षों तक चलते नहीं है। लेकिन इंसान के ऊपर हिंदुस्तान के बनिए राक्षसी पाप से नहीं मारेंगे ना तो उनकी उम्र पूरी है, 10,000 बरस की उम्र है, और पाप से 125 साल तो इन्होंने पाप से कर रखी है, वरना 10,000 बरस तक कोई नहीं मारता है। बाकी ये जो जादू की चीजें बनाई है वो कभी भी मरते कभी भी पैदा हो जाते। राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दिए, और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि फेर के दिखलाते हैं उसको मालिक की कुदरत और रचना जानते। अभी संसार की बुद्धि फेर के दिखलाते हैं ना। अब कैसी बुद्धि, एक कवि रहता है और कथावाचक रहता है, और वो पूरे लोगों को सुनाता है कि जीव मारना बहुत बड़ी हत्या है, और कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना। यानी वो कथावाचक जो रहता है और जो कथा में लोग जाते हैं वहां क्या सिखाया जाता है, यानी कोई भी जानवर जहरी जो खतरनाक जानवर होता है, जो जहरी जून है, जो जादू की सब क्रिया है उसको मारने को मनाही करते हैं। और उसमें तो जीव है, उसको देखो कुदरत कैसे बुलाया इन्होंने कि भाई हमको कीड़े मकोड़े खटमल या और भी कई अनेक तरह उसको मारना, कीड़ी को भी आटा गेहूं बिस्किट जो भी लोग खिलाते कीड़ी नगरा जो है ये सब जमीन माता को नासूर है, और उसको तो मारने का वो कथावाचक जो रहता है मनाही करता है। लेकिन गाय काटते बकरा काटते कुर्बानी देते उसके लिए कभी ये लोगों ने आवाज उठाई कि ये जीव कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, इसकी आवाज उठानी चाहिए भाई, और कुछ भी कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई इंसान मरता वो क्या है, कच्ची उम्र में क्यों मरता है, उसका क्या, उसकी पहचान करनी चाहिए ना कि भाई मालिक के घर से तो उसकी उम्र पूरी दी हुई है। और ये वो जीव कला को तो भुला दिया है, और ये जो जादू की कला है ना उसको सब बचाने के ऊपर लगे, तो उसको मालिक की कुदरत और रचना समझते हैं। सो ये राक्षसी पाप से होता है कि जिस तरह से जीव कला रावण ने भुला दी थी कि जो रावण के राक्षसी पाप का वर्तमान सूचता था, सो तमाम दुनिया भूल गई थी कि जो रावण के वर्तमान को भी परमेश्वर की कला जानते थे। अब जो प्रवचन वगैरह देते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी साधु संत है, जो लोगों को कई हजारों लाखों लोगों को जो उपदेश देते हैं, वो सब जीवों के ऊपर दया रखने को बोलते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जीव मारना अच्छा है या बुरा है। तो जो नुकसान करने वाला जीव है वो तो मारना ही पड़ेगा नहीं, लेकिन जीव कला जो है कुदरत के बनाए हुए है तो किसी को किसी प्रकार की दुख नहीं देते। आज बुद्धि खराब हो गई है, इसके लिए शेर बकरी साथ में नहीं रहते, लेकिन सतयुग में तो शेर बकरी साथ रहते ना, इंसान भी क्यों किसी को नहीं मारता था भाइयों। लेकिन ये जो चल रहा है ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से चल रहा है। कई गुना ज्यादा राक्षसी पाप के जुल्म करके संसार के लोगों को सुझाते हैं, सो अब रावण की तरह से इन बनियों की कला को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं। सो भाइयों ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, ये बनियों का राक्षसी पाप है, क्योंकि जो परमेश्वर की रचना है वो तो हम और तुम सभी अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु ये बनिए अपने जादू से देवतों का और भूतों का सुझाते हैं। सो ये तो कुल राक्षसी पाप है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी है कि जो उसकी कुदरत से हर एक चीज पैदा होती है जिसको हम और तुम सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। अभी इधर तो जादू के जो जीव है, जीव जंतु है, रोगशाला प्रयोगशाला है, और इधर भूत प्रेत भी जादू से सुझा दिया। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनी बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप की कुदरत है भाई। तो ये मालिक की कुदरत नहीं है, सब बनियों की कुदरत है।
क्योंकि परमेश्वर की कला आसानी नहीं है, क्योंकि जब जीवा जुन की और आदमी वगैरह की औलाद होती है, जिनको सभी अपनी अपनी आंखों से देखते हैं, सो ये आवागमन यही है कि जिसकी औलाद है और जो कि बीज है वो जीव कला है, और जो कि गुप्ती पाप दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं। जब संसार को सुपना वगैरह होते कि जो संसार के आदमी मर गए हैं, उनको ये बनिए जादू से सपनों में सुझा देते हैं और दिखा देते हैं। सो देखो भाई, मरे हुए कहां से दिखते, लेकिन इन बनियों के राक्षसी पाप से मरे हुए के चेहरे होके सूझते हैं। तो जो सपना रात को होता है, एक जागता सपना होता है, ये सब बनियों के राक्षसी पाप से होते हैं। और किसी को साधु फकीर को सपना आता है तो वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैंने मालिक से मुलाकात कर ली है, और रात को सपना आया और कोई खुदा न खास्ता उसका सपना सच हो जाता है, जैसे देखा वैसे कर देता है, तो बोलता है ये सपना मैंने देखा था, और 2 दिन पहले उसको बोला देते कि मैंने ऐसे ऐसा सपना देखा है और ऐसा होने वाला है, तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन भाइयों, ये सपना जो उसने देखा है और जो उसने बताया है, उसको कुछ मालूम नहीं था। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खेला था। जैसे नस्त्रदेमस ने भविष्यवाणी की है, ये भविष्यवाणी उसने नहीं की, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की हुई है और उन्होंने करवाई है, उनके मुंह से उन्होंने करवाई है। अब वो भविष्यवाणियों को सच करना ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है भाई। और दिख जाते हैं सो चेहरे तो नहीं सूझते हैं, परंतु इन बनियों का राक्षसी पाप जो है वो मरे हुए का चेहरा होके सूझता है। और किसी किसी को जागते हुए भी सपने करते हैं, सो उनको जागते हुए सपनों में उनका चेहरा सुझाते हैं कि जो उनके सामने मरे हैं। अभी भाई, जागता सपना का मतलब है कि हम चलते चलते सपना देख लेते हैं कि भाई हमारी नजरों के सामने कोई भूत प्रेत आ जाता है, 2 आदमी साथ में चलते, एक को दिखता है एक को नहीं दिखता है, ऐसा ये जागता सपना। कहीं बैठा हो मस्त तो वहाँ सामने सपना आ जाता है, कोई साधु फकीर आ जाता है, जैसे अनंतदास जी महाराज ने बताया कि मेरे सामने वो राक्षसी पाप का मटन लेके आया और खड़ा था कि बेईमान कौन खड़ा है, फिर वापस गायब हो गया, फिर कृष्ण का सुझा दिया। तो वो जब जागते सपने थे कि जिनको जिंदा देखा था उनका चेहरा सुझा देते हैं। सो जिस वक्त की राक्षसी पाप को करते हैं और जिस किसी को की चेहरा सुझाना होवे तो हूबहू वैसा ही चेहरा सुझा देते हैं कि जिस शख्स को ऐसा जिंदा देखा था वैसा ही बाद मरने के उस शख्स को ये बनिए राक्षसी पाप से जागते सपने दिखा देते हैं। जब सपनों के देखने वाले संसार में सपनों की बातें कहने को लग जाते हैं कि मैंने फलाने शख्स को देखा है कि जो मर गया है, सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से हजारों को भूत प्रेत वगैरह बना दिया है। सो ये जागता सपना है कि नींद में और जागते में सुझाते हैं। और ये सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से भूत प्रेत का नाम लगाकर हजारों आदमियों को मार देते हैं। सो संसार के भुलाने के लिए तरह तरह के बहाना और छल लगा देते हैं। और संसार में ये जो कहते हैं ये भूत प्रेत जन परी वगैरह अमर है, और जो कि आदमी का जीव निकलता है, जब वो जीव हरेक के धुन में चला जाता है तो जीव किसी का किसी में नहीं जाता है। भाइयों, हमारे घर में कोई बूढ़ा जवान बच्चा मर जाता है तो हम उसके पीछे आटे को ढक के रखते हैं, फिर हम ऐसा सोचते हैं कि उसका जीव किसमें चला गया है। ये सब पर्दा हमको जादू की बताई है, और ये पर्दा सब बंद करनी चाहिए भाइयों। कोई भी झाड़ काट दिया तो वापस झाड़ नहीं होता है, यानी उसको जड़ से उखाड़ दिया तो वापस होगा नहीं, लेकिन आदमी भी मर गया तो वापस दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो ये सब हमको उल्टा सीधा समझा दिया है झूठी किताबों के माध्यम से। तो अनंतदास जी महाराज यहाँ खुलासा करते हैं कि भाई आदमी का जीव निकलता है, जब वो जीव हरेक के धुन में चला जाता है तो जीव किसी का किसी में नहीं जाता है। ये अनंतदास जी महाराज कह रहे, जीव किसी का किसी में नहीं जाता है, फिर भी वो पर्दा चला रहे। और ये किताब पढ़ने वाले अक्सर ये पर्दा चलाते। अब कोई बात सुनो कि हम टिप्पणों का विरोध करते हैं, हम टिप्पणों की बातें, दुनिया को तो हम टिप्पणों की विरोध करते हैं और टिप्पणों के उसका दुश्मन बताते हैं कि टिप्पणा ऐसा करता है, और वही दुश्मन को हम अपने घर में लाके उससे मुहूर्त निकलवाते। तो ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किताब अगर हमने समझ में आई है तो इसको तो हटा देना चाहिए ना, हमारे घर से तो पहले हटाना चाहिए, क्योंकि हम टिप्पणों का बात लेके चल रही है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है भाइयों। और ये समझ में, इसका मतलब किताब समझ में नहीं आई है, और जब तक किताब समझ में नहीं आएगी तो ऐसे तो होता रहेगा। दुनिया में कई तरह के लोग हैं
तो अपनी अपनी तरह से अपने अपने प्रवचन करते हैं, अपने अपने तरफ से तर्क देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन भाइयों, किताब गहराई से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैं तो दुनिया के लोगों से यही कहूंगा, मेरा तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को बचाना है, दीन और दुनिया का भला करना है। तो इस किताब को जन जन तक पहुंचाना भाइयों, और किसी की हिदायत लेने की जरूरत नहीं है अनूपदा जी के सिवाय। लोग बहुत हिदायत देते हैं, हिदायत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनके दिमाग सड़े हुए रहते, वो अपनी हिदायत क्या देंगे? उनको खुद को मालूम नहीं कि अनूपदा जी महाराज किताब क्या कहती है। इसके लिए भाइयों किताब पढ़ो। जो भी बंदा है वो किताब पढ़ेगा तो वो अनूपदा जी महाराज की बात को अच्छी तरह से फॉलो कर सकता है। किसी में नहीं जाता है, ये तो बनियों का जादू है, क्योंकि जिस बीज का दरख्त होगा उसी का फल पैदा होगा। यानी जो बीज जिस चीज का बोया जाता है वैसा ही उगता है और दिखाई देता है। बस यही आवागमन है, क्योंकि आदमी के बीच से आदमी होता है और जानवर के बीच से जानवर होता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से चालू होगी पेज नंबर 215 से जनहित में जारी रहेगी मेरे भाइयों। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और इस किताब के अलावा जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है भाइयों, वो अनूपदास जी महाराज ने बोल दिया कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए और अपने तौर से झूठी चला दी है। तो इसके ऊपर भी अमल करना चाहिए सब लोगों को। और ये किताबें के बारे में विरोध करने के पहले एक बार जगदीतकार ने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और जब तक किताब जगदीतकार ने नहीं पढ़ोगे तो ये विवाद भी चलता रहेगा और कई प्रकार की परेशानियां चलती रहेगी, क्योंकि रोड़ा डालने वाले बहुत है, समझने वाले कम है। इसके लिए भाइयों जय परमेश्वर। और कल से पेज नंबर 215 में जनहित में जारी रहेगी। और संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को चावनी बुरा 30 सत्र 27 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी। जो भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें मेरे भाइयों। और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।